क्योंकि उनको ये पता था कि many people are already short from wait टाइम फ्रेम बढ़ाई करो तो इजी हो जाएगा that many people are already short from this level and they are holding their trade. तो उनको ये पता था कि यहाँ पे जब जाएंगे तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो लोग एग्जिट लेंगे. जब कॉस्ट टू कॉस्ट लोग एग्जिट लेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है बाइंग साइड के लिए, यानी कि बाइंग ऑर्डर क्रिएट होकर हम सेल साइड का ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं. एंड जब हमने सेल साइड का ऑर्डर क्रिएट किया तो आपको क्या देखने को मिला? एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला विच इज फ्रॉम 74,000 टिल ऑलमोस्ट 70,000, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोगों का बाइंग लिक्विडेशन ट्रिगर हुआ एंड उस समय हमने सेलिंग में डंप किया. एंड चूंकि हमने सेलिंग में डंप कर दिया, ठीक है, गिरेगा नहीं ना मेरे ऊपर ये, थोड़ा दूर रखिए इसको जो भी ऑपरेट कर रहे हैं. सॉरी, ये चार्ट का लिक्विडेशन ट्रिगर कराएगा आज. सो कंसेप्ट ये है कि अगर कहीं पे बाइंग ऑर्डर्स जनरेट होने हैं, हाउ डू यू फिल दोज ऑर्डर्स? बाय क्रिएटिंग सेलिंग ऑर्डर्स. और यहां लिक्विडेट कौन हो रहा है? रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडेट हो रहे हैं. एंड पैसे किसके बन रहे हैं फिर? क्योंकि आपका तो शॉर्ट पोजीशन था, आप स्क्वायर अप हो गया आपका पोजीशन, उसके अगेंस्ट किसी ने सेल साइड का पोजीशन बनाया, वो पैसा बना के निकल गया. तो ये एक चैलेंज है जो चार्ट पे आपको दिखाई देता है, बट क्या होता है ना कि जब वहां पर चार्ट पहुंचेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा फीलिंग? अभी तो और बढ़ेगा. सो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ट पे आपको अगर कोई पर्टिकुलर जोन प्रीवियसली हर्डल दिखाया है, इट विल एक्ट एज हर्डल एटलीस्ट फॉर वन टाइम फॉर श्योर. तो अगर हमने यहां हर्डल देखा था तो ये एटलीस्ट एक बार हर्डल क्रिएट जरूर करेगा. सिमिलरली यहां पे एक हर्डल जोन था तो ये दोबारा एक बार हर्डल जरूर क्रिएट करेगा. मे नॉट बी द सेकंड टाइम, बट फर्स्ट टाइम वो जरूर क्रिएट करेगा हर्डल आपके लिए. सिमिलरली यहां पे एंड अगर हम नीचे जाने की बात करें तो वहां भी वही हिसाब है. 70,000 पे हमने सपोर्ट देखा, उसके नीचे फिर हमको दिख रहा है ये 69,000 का, फिर दिख रहा है 65,800 समथिंग या 66,000 का. एंड क्या ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स आया है इन रिसेंट डेज? इसको अगर वन डे हम करके देखें तो why market is consolidating at this particular zone? क्योंकि हुआ क्या था कि जब ट्रम्प का इलेक्शन हो गया, ट्रम्प का इलेक्शन हो गया था, उसके बाद क्रिप्टो ने बुल रन लिया. बट उस बुल रन के पहले वो बहुत दिन तक 50 to 70 के जोन में कंसोलिडेट किया था. बहुत लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की थी. अब मार्केट उसी जोन में वापस आ रहा है तो वो कह रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि लेट्स स्टार्ट बाइंग इट. वी हैव मिस्ड द बस दैट टाइम, लेट्स स्टार्ट बाइंग इट राइट नाउ. तो वो चूंकि बस मिस हो गई थी उस समय वापस पकड़ने की कोशिश की जा रही है. बट क्या एक बस चली गई तो दूसरी बस नहीं आ सकती है? कुछ लोग कमेंट करेंगे सर स्टेट वाला है, एक ही आता है. सो पॉइंट आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा सिंपल सा पॉइंट नहीं है कि बड़े ट्रेडर्स का पैसा आपके अगेंस्ट ही बनना है. अभी तक हमने 25x देखा जो कि फिर भी टू एन एक्सटेंट सिक्योर ट्रेडर्स है जिनके पास बफर है ऑफ रेंज. लेट्स सी जो आप लोग एक्चुअली में करना चाहते हो, सी 100x एवरेज का हिसाब. एक बार 50x और एक बार 100x देख लेते हैं. अब आपको ना ये जो कैंडल्स हम लोग देख रहे थे 3 मिलियन 4 मिलियन के, ये छोटे कैंडल्स लगेंगे आपको. कैंडल्स तो इधर है 10 मिलियन 12 मिलियन, बॉटम साइड में 25-30 मिलियन के एक कैंडल्स है लिक्विडेशन. ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो रीजन होगा कि एक कैंडल्स पे 25-30 मिलियन के लिक्विडेशन बैठे हुए हैं. क्योंकि हुआ क्या है, कैपिटल कम है
लेकिन लेवरेज 100x है, एंड 100x लेवरेज के कारण क्या हो गया, अगर आपका 1000 रुपए ही है, 100x लेवरेज में आपने 1 लाख का ट्रेड ले लिया, तो नंबर्स तो बड़े दिख रहे हैं बट लिक्विडेशन तो उतना ही पास है। से फॉर एग्जांपल कोई अभी करंट जोन में अगर वो करके रखा है, लॉन्ग करके रखा है एंड 100x पे लिक्विडेट 100x पे लॉन्ग करके रखा है, तो उसका शॉर्ट में लिक्विडेशन तो देखिए आप 71 350 वाले 360 वाले कैंडल पे लिक्विडेट होना चालू हो जाएगा, यानी कि 150-200 पॉइंट का बफर भी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सो 150 पॉइंट नीचे गया, वो लिक्विडेट होना चालू हो गया, कर लीजिए ट्रेडिंग फिर, और फिर वो लिक्विडेट होगा तो वो इधर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। सिमिलरली यहां पे मार्केट को कुछ नहीं करना है, बस 71,600 का लेवल रीच करना है, उसके बाद आपको क्लियर कट ओपन विंडो टिल 72,100 तक मिल जाएगा, क्योंकि हर कैंडल में 10-10 मिलियन लिक्विडेशन है, और 10 मिलियन लिक्विडेशन मतलब अगर शॉर्ट साइड है तो बाइंग ऑर्डर क्रिएट होंगे। 10-10 मिलियन के हर स्ट्राइक प्राइस से बाइंग ऑर्डर क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो जो सिंगल स्पाइक के कैंडल्स बनते हैं ना, इसी कारण बनते हैं। आई होप शाम को 4 से 7 के बीच में लगता है। यही सेम चीज को हमने जैसे ये नंबर्स में देखा, यही सेम चीज को आप चार्ट वाइज भी देख सकते हो चाहो तो। तो यही सेम चीज को आप चार्ट वाइज देखने जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे करंट जो नियरेस्ट जो जोन है जहां पे लिक्विडेशन ट्रिगर हो सकते हैं, वो यहां से बहुत क्लोज है, और उसमें लाइंस आप देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी लाइंस हैं, मतलब टुवर्ड्स एंड इस तरफ पुल हो रहा है, यानी कि इस जोन में बहुत सारे लिक्विडेशन बैठे हुए हैं, तो मार्केट थोड़ा सा और पुल करेगा, लिक्विडेशन मिलना चालू हो जाएगा। बट वही नीचे की तरफ अगर आना है तो लिक्विडेशन स्टार्ट ही हो रहे हैं 71,900 वगैरह से, तो नीचे की तरफ अगर आपको लिक्विडेट करना है मार्केट को तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू ऊपर की तरफ लिक्विडेट करना। यानी कि जो करंट ऑर्डर सिस्टम है उसके हिसाब से ऊपर वाले ऑर्डर्स को लिक्विडेट करने में ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू नीचे वाले ऑर्डर्स को। तो इससे बायस क्या बना हमारा, बुलिश। एंड अगर लिक्विडेशन ट्रिगर होना चालू होंगे तो उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट साइड के लिक्विडेशन अगर ट्रिगर होना चालू होंगे, मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगे, तो और क्या होगा, और ऊपर खींचना चला जाएगा मार्केट। वो रुकेगा कहां पे जाके, यहां पे जहां पे अब ऑर्डर्स आपके पास है ही नहीं। आप ये जोन देख रहे हो, ये पर्टिकुलर जोन जहां पे अब ज्यादा ऑर्डर्स है ही नहीं, सो व्हेन यू डोंट हैव ऑर्डर्स आप इसको लिक्विडेट करोगे, कोई है ही नहीं जिसके वजह से आप पैसा बना सकते हो, तो बनाओगे तो उस पर्टिकुलर जोन पे जाके पहला पॉज लेने की कोशिश करेगा मार्केट, एंड वही पॉज जब ले रहा होगा तब आपके नए लिक्विडेशन लेवल ट्रिगर होना चालू होंगे, बनना चालू होंगे, बिकॉज पीपल विल टेक न्यू पोजीशंस। ये सैटरडे संडे को थोड़ा सा फिर भी कम दिखता है, बट ये नंबर बहुत हैवी हो जाते हैं ड्यूरिंग वीकडेज। सैटरडे संडे कम क्यों दिखता है, आप तो नहीं कर रहे हैं, बताइए। आए हैं आप टोकन आईपीओ में बैठने के लिए, आराम आप लोग कर ही सकते थे घर पे, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि अगर चार्टिकली अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे लिए इजी लिक्विडेशन किस साइड का है, एंड जिस साइड इजी मूवमेंट करना पॉसिबल है, आई नो कि वहां लिक्विडिटी ग्रैब करना इजी है, मैं कोशिश करूंगा मार्केट को उस साइड लेके जरूर जाऊं। यस 73,000 के पास पहुंचेंगे अपने, या 72,800 के पास पहुंचेंगे, जब यहाँ पे 72,800 और ये जोन में पहुंचेंगे, और टिल 73,230 यानी कि 400 पॉइंट का जो बफर जोन है उसमें ऑर्डर्स नहीं है, तो वहां जाके क्या होगा कि सडनली ऑर्डर फिल होना बंद हो जाएगा, और जब ऑर्डर फिल होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में एक पॉज आएगा। तो जो स्पाइक्स आते हैं वो कहां तक आएंगे, जहां तक ऑर्डर फिल होंगे। अब सिमिलरली अगर हम शॉर्ट साइड का भी देखें ना,
तो आपको यहाँ पे लिक्विडेशन थोड़ा सा दिख रहा होगा, छोटा छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट सीरियस लिक्विडेशन कहाँ चालू होता है 70,270 260 के आसपास से। और अगर चार्ट पे आप देखने जाओगे ना, अगर थोड़ा सा इसको जूम कर दो आप, अब ये लाइन सही दिख रही है, क्या आ रहा है नंबर ये 70,300 के आसपास। आप लिक्विडेशन में आप कभी जाओगे तो रियल लिक्विडेशन जो ट्रिगर होना चालू होंगे वो आपको 70,200 से ही चालू हो रहे हैं। तो नीचे मेरे को अगर लिक्विडेशन ट्रिगर करने हैं तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव टू गो बिलो बाय 1200 पॉइंट्स, एंड ऊपर लिक्विडेशन ट्रिगर करने के लिए कितना ऊपर जाना है 71,700 71,600 के ऊपर जाना है बस। तो मेरे लिए इजी क्या है, क्या है, तो क्या इस बेसिस पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं? दुआ दीजिएगा आप लोग कि ट्रेड सही हो जाए। चलिए एक लॉट ले लिए, डे एंड पे देखते हैं क्या होता है। डे एंड पे नहीं, 4 के पहले ही देखना पड़ेगा, बिकॉज 4 बजे हम लोग ये सब रिफ्रेश करके फ्रेश जो करना रहेगा वो करेंगे। पॉइंट इज नॉट फॉर यू टू कॉपी द ट्रेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन कि यहाँ पे डाटा क्या कह रहा है, एंड इस डाटा के बेसिस पे हम किस तरह से बायस क्रिएट कर सकते हैं, एंड ये बायस क्रिएट करने के बाद हम क्या जजमेंट ले सकते हैं। तो क्या अभी के हिसाब से मेरा जजमेंट सही दिख रहा है? एसएल क्या लगाऊं? रेट तो ले लिया 71 तो बहुत छोटा एसएल हो गया, बट ठीक है 71 का लॉजिक ओके, राउंड फिगर, वेरी गुड। अगर टेक्निकली यहां कोई ऐसा बनता है तो वो यही वाला लेवल बनता है। कोई को बहुत छोटा ट्रेड लेना है, स्कैल्प करना है तो बात अलग है, तब आप वो भी ऐसा लगाओ, बट टेक्निकल ऐसा यहां पे क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर जोन ही बनेगा उसका ऐसा। क्यों? क्योंकि मार्केट को मेहनत करना है यहां तक आने के लिए। छोटे लेवल तो वो हिट कर देगा 70,800 ये सब हिट कर देगा, बट यहां पे आने में उसको बहुत मेहनत करना है। तो मैं ऐसे अपना दूर रख के चल रहा हूं, नॉट नेसेसरी कि मैं वहीं पे ऐसे लूंगा। मैं ऐसे पहले भी ले सकता हूं, अगर दिख रहा है कि जो हमने सोच के प्लानिंग की थी कि मार्केट ऊपर निकल सकता है वो अगर गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, जहां सही समझ में आया कि उसको एरर करना है कर देंगे, वी विल नॉट वेट। बट पॉइंट इज कि अगर सेफ्टी नेट देखना है तो वहीं पे सेफ्टी नेट है। अब ये तो हुआ, अब मेरे को बताइए आप लिक्विडेशन यहां से ट्रिगर हो सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर जोन तक। ये पर्टिकुलर जोन के हिसाब से टारगेट क्या बन रहा है, बताइए क्या बन रहा है? अगर हीट मैप के हिसाब से बताइए ना, 73 में भी कि हमारा सारा हमारे टारगेट ना मिले तो हम क्या उससे थोड़ा सा नीचे टारगेट लगा सकते हैं, बिकॉज स्टॉक तो हम कैच नहीं कर सकते। तो क्या थोड़ा नीचे टारगेट लगा ले, कितना नीचे लगा ले, 72,800 हो गया दिखाई दे रहा है, तो वहीं लगा लेते हैं। अच्छा, अब यही सेम चीज को एक बार चार्ट पे देखिए, जो हमने टारगेट लगाया इसी सेम चीज को चार्ट पे देखते हैं। जब मार्केट ने इतना शार्प वहां से फॉल दिया तो जब वो रिट्रेस भी किया है तो फर्स्ट हर्डल कहां दिया है, इसी पर्टिकुलर जोन में, जहां हम क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट को लगा रहे हैं, एंड इस जोन को भी निकाल दिया तो बात अलग है, तब फिर ये जोन हमको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी यहां तक की मिल सकती है। बट फर्स्ट हर्डल क्या दिख रहा है यहां पे। अब मार्केट अगर मान लो से फॉर एग्जांपल यहां पहुंच भी जाता है 72 700 800 तक पहुंच भी जाता है, अब हमें यहां क्या जजमेंट लेना चाहिए, सेम मेरे ये गेन जो आना थे वो आ गए, यहां तक पहुंच गए मार्केट,
अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो ऑप्शंस है, ट्रेल कर सकता हूं राइट, या मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। कितने लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यहां पे? ओके, और कितने लोग ट्रेल करेंगे, और कितने लोग कुछ नहीं करेंगे? गुड, कुछ 50% ट्रेल करेंगे, मतलब पार्ट बुकिंग करेंगे। ओके, तीनों जन अपने हिसाब से सही है। देयर इज नथिंग फॉर राइट और रॉन्ग इन ट्रेडिंग। अगर आपका एपेटाइट आपको कहता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लो, खत्म हो गया मैटर, आप कर लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड ये ऑप्टिमम टारगेट है या ये सेटअप होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग वर्क्स एज पर योर ग्रीड, योर एपेटाइट। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ $600 आ गया, बहुत है मेरे लिए, मैं बुक करता हूं, तो आप बुक करो। बट अगर आपने ये कंडीशन है कि यहाँ 50% बुक कर लेते हैं एंड 50% हम ट्रेल कर लेते हैं, और 50% को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लो कॉस्ट पे कर दिया या हमने कॉस्ट से ऊपर कर दिया, वो हम कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस। बट वो कब करना है? जब वो कन्विक्शन आ जाए, कुछ साल ट्रेडिंग करते 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 वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, तब आपको करना है। फर्स्ट जैसे वो चीज आप नहीं कर सकते हो, राइट? क्या लगता है ये टारगेट मिलेगा आज? मंडे तक कैसे वेट करेंगे? कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज आ गया तो ईरान इजराइल से 10-6:30 का वेट करना, शाम को वेट करना होगा। सॉरी no, so what happens is so his question is correct that if there is any negative or positive news, whether this heat map will work or not. Now what has happened over the time is that we used to see this and trade easily, but what has happened in last say 15 days is that everything becomes news driven, right? कुछ न्यूज आया अच्छा हो गया, कुछ न्यूज आया बुरा हो गया। उसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो सिस्टम से, चार्ट से, सेटअप से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एसएल लगाना भी जरूरी हो गया है। नहीं तो क्या होगा कि अचानक से कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, राइट? एंड क्रिप्टो में मिसहैप्स तो आप लोग बताइए 10-12 हजार पॉइंट के होते हैं। नाउ वेदर दिस विल वर्क इन न्यूज बेस्ड एनवायरनमेंट और नॉट इज समथिंग वी हैव टू जज। कैसे जज करें? से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ नेगेटिव न्यूज, व्हाट शुड आइडियली हैपन टू बिटकॉइन? गिरना चाहिए, राइट? मान लो गिरा वो, बट 500-600 पॉइंट ही गिरा, तो क्या लिक्विडेशन ट्रिगर होंगे? थोड़े बहुत होंगे, बहुत ज्यादा नहीं। बट इफ देयर इज पॉजिटिव न्यूज एंड देन इफ लिक्विडेशन ट्रिगर स्टार्ट्स हैपनिंग, तो वो क्या करेगा? रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, 4-5 हर्डल्स ब्रेक कर देगा। तो ये आपको जज करना होगा कि वेदर द न्यूज इज पॉजिटिव और नॉट, एंड उसके बाद आपके पास लिक्विडेशन से ये आपको हेल्प मिल जाएगा कि व्हाट इज क्लोजर, लिक्विडेटिंग लॉन्ग साइड ट्रेड्स और शॉर्ट साइड ट्रेड्स। अगर मान लो ये शॉर्ट वाले बहुत एकदम क्लोज होते हैं लिक्विडेशन के लिए एंड देयर इज अ नेगेटिव न्यूज, आप देखते सिंगल कैंडल में फ्लैश क्रैश आता। कितने लोगों को याद होगा वो 10 अक्टूबर वाला दिन, जिस दिन अचानक से नाम लेते ही इतने हाथ उड़ गए। तो उस दिन हुआ क्या था? मार्केट बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर चल रहा था आराम से, शांति से 1 लाख 8, 9, 7, 6 सब चल रहा था। किसी ने ये सोचा नहीं था कि 1 लाख में ब्रीच करेगा। सबके एसेट्स 1 लाख पे लगे हुए थे। जैसे ही 1 लाख टूटा, सीधा लिक्विडेशन 94 तक चला गया। उतना पूरा रेंज, ऑर्डर्स ही नहीं है वहां पे, ऑर्डर्स ही नहीं थे बीच में, सबका एसएल 1 लाख ही था। फिर सीधा मार्केट कहां गया? 93, 94। अब कहोगे सर मैंने 94 पे लॉन्ग करके पैसा बना लिया था, कोई कहेगा ऐसा? पैसा बनाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। सब लिक्विडेट हो चुका था ऑलरेडी। कितने लोग उसने शॉर्ट बैठे थे? ओके, बहुत कम लोग। लॉन्ग कितने लोग थे? वही याद है ना। चलिए
ना एक और कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं तो एक फेयर वैल्यू गैप बोल के कंसेप्ट चलता है। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? मेरे को बोलना है। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं अपने नेबर्स को, बट मुझे बोलने दीजिए। सिंपल टर्म्स में अगर रखें तो कोई पर्टिकुलर प्राइस जो अटेन नहीं हो पाया या जहां ऑर्डर ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हुए। अभी जो हम लिक्विडेशन गैप देख रहे थे उसमें कहीं पे बीच पे गैप थे, 72,800 टू 73,200 गैप था। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो 700-800 पॉइंट का बीच में यहीं पे गैप है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो ये जो गैप्स है ना, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड जो होने हैं बहुत कम होने हैं, एंड बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम होने हैं तो ये जो जोन है ना, इसको ब्रीच करना या यहां से रिवर्स करना बहुत इजी होता है। क्वेश्चन इज कब वो ब्रीच करेगा और कब वो रिवर्स करेगा। अब इसका आंसर दीजिए आप, बताइए। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है तो ब्रेक करेगा और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है तो ब्रीच कर जाएगा। ओके, चलिए मान लेते हैं ये सब ऑर्डर्स है। ओके, एंड यहां पे मार्केट पहुंचा जहां पे ऑर्डर्स कम दिख रहा है। ओके, अब बताइए इस सिचुएशन में क्या ये ब्रीच करेगा या रिवर्स करेगा? टेंडेंसी ये है कि फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट लिक्विड जो पुरानी लिक्विडिटी है उसको पूरा ग्रैब करने की कोशिश करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा किसी भी जोन से, वो ऊपर हो या नीचे हो। सेकेंड टाइम क्या करेगा, ऑलरेडी लिक्विडिटी जितनी थी उनकी ग्रैब हो चुकी है, अब वो ब्रीच करने की कोशिश करेगा। जो सर ने भी वो जो बोला कि ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसके हिसाब से अपने करेंगे, तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है? अगर चार्ट पर देखें तो ऑर्डर ब्लॉक टेक्निकली क्या है? Those are pending orders or orders which will get triggered once the price reaches that level, right? So say for example, if I had missed the bus of shorting the market over here, okay, will I be interested in shorting the market over here when it reaches this point? Yes. Similarly, say if I was not able to book my profits at this particular level, what if market has again come to this level? क्या मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करूंगा या नहीं करूंगा? बुक करूंगा। तो जब मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं एंड कोई वहां पे सेल कर रहा है, व्हाट इट इज ट्रिगरिंग? मेरे केस में प्रॉफिट बुकिंग में भी इट इज ट्रिगरिंग सेल ऑर्डर्स ओनली, एंड समबडी इज शॉर्टिंग, वो भी सेल ऑर्डर ही क्रिएट कर रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक में मेजर ऑर्डर्स किसके बन गए? सेलर्स के बन गए, शॉर्ट करने वालों के बन गए, वो हो गया। चलो, ये सेम लेवल इन 5 डेज 2 बार आ चुका है। अब क्या बहुत कोई दुखी आत्मा बचा होगा जिसका यहाँ पे बुक भी नहीं हुआ और यहाँ वो शॉर्ट भी नहीं कर पाया? बहुत कम लोग होंगे ऐसे, राइट? जो एक्टिव ट्रेडर्स है उसमें बहुत कम ही लोग रहेंगे ऐसे। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है एंड इफ इट स्टार्ट रीचिंग दिस लेवल, तो होगा क्या? अब जब यहाँ पे वापस ही पहुंचेगा ना, you will not have enough number of sell orders. Why? Because most of the buyers who have bought, say I have bought at this particular level, मैंने तो अभी यहाँ खरीदा है, so I have already entered late, my SL is somewhere over here. मैं और लोगों की तरह यहाँ खरीदते नहीं बैठा हूँ, मेरा तो परचेस प्राइस ही ये लेवल पे है, तो मेरा SL थोड़ा सा और डीप है from the current level. अब ये यहाँ से जब ऊपर जाना चालू होगा, when it reaches this particular zone, मैंने मान लो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर नहीं करता, when it reaches this particular zone, होगा क्या यहाँ पे कि since there were already sellers जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, अब वो गेम कैसे रिवर्स होगा? जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया और अपना प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया है, उनका वहां पे क्या ऑर्डर ट्रिगर होगा? अब तो बाई ऑर्डर ट्रिगर होगा ना, क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेगा, 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट प्रॉफिट वो बुक नहीं किया, तो अब कम से कम कॉस्ट टू एसएल लेगा। तो कॉस्ट टू कॉस्ट जब वो एसएल लेने जाएगा तो वो क्या ऑर्डर ट्रिगर करेगा? बाइंग। एंड चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? सेम चीज का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आपको, राइट? तब यही सेम चीज अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा होता तो पूरा कैलकुलेशन अलग था। तब क्या होता कि कोई सेलर आएगा वहां पे,
कोई वहां पे सेल करने को आएगा, कोई वहां पे बाइंग वाला अपना प्रॉफिट बुक करने को आएगा। दे बोथ आर क्रिएटिंग सेल ऑर्डर्स ओनली। जैसे ही ये गेम चेंज हो गया यहां पे, अब क्या होगा सेकेंड टाइम, यहां पे लोग आएंगे प्रॉफिट क्या करना है, जो शॉर्ट है उसका तो है नहीं, लॉन्ग वाले जो है उनको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बुक करने का, सो लॉन्ग वाले भी प्रॉफिट बुक करेंगे, शॉर्ट वाले अपना एसएल लेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ऑर्डर्स हैं तो मार्केट क्या करेगा, वहीं पे रहेगा। अब उसको ब्रेकआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर जोन को क्लियरली निकाल देना होगा। एंड ये अगर 73,850 का जोन अगर निकालना है तो टेक्निकली कौन सा नंबर ब्रेक करना पड़ेगा, 74,000। बिकॉज जैसे ही ये 150 पॉइंट भी ऊपर गया ना, वो ट्रैक करके 74,000 50-60 तक लेके जाएंगे ताकि सब लोग एंटर कर जाए और वहां से डंप कर देंगे। बट यही सेम सिनेरियो में अगर वहां पे दोनों साइड का, यानी कि जो शॉर्टर्स हैं उनका एसएल भी ट्रिगर हो रहा होता एंड बायर्स हैं उनको भी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे दिखाई देती, तो उसमें क्या होगा, वो ब्रेकआउट कर जाएगा। नाउ किस केस में वो ब्रेकआउट करेगा और किस केस में नहीं करेगा, ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सेकंड टाइम टेस्ट हो रहा है, अगर ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, हर्डल लिया, मार्केट नीचे आ गया, सेकंड टाइम टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ए ब्रेकआउट, ओके। सेकंड टाइम जब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने कोशिश क्या किया है, यहां पे नीचे आया, यहां से रिबाउंड करने की कोशिश किया, फिर ये नीचे आया, रिबाउंड करने की कोशिश किया, सो मार्केट इज टेक्निकली नॉट ब्रेकिंग इट्स लोज, राइट। बार बार वो थोड़ा रेस शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। नाउ जो शॉर्ट यहां पे था उसको तो यहां तक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी था, बट क्या सिमिलरली इसको मिला, नहीं मिला, इसको यहीं तक की अपॉर्चुनिटी मिली है। ये भी नंबर्स अच्छे हैं बट मान लो एग्जिट नहीं किया है या पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके लिए क्या नंबर बनते हैं, उसके लिए नंबर्स फिर ये वाले बनते हैं। अब किस केस में ये सेम सिनेरियो आपको बाइंग ऑर्डर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके देता, अभी जो हमने डिस्कस किया इन करंट सिनेरियो होगा क्या कि सिमिलर नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे, सिमिलर नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे, तो मार्केट वहां रुक सकता है। बट किस सिचुएशन में वो दोनों ब्रीच कर जाएगा, वो ये सिचुएशन होगा कि ये जो रिट्रेसमेंट था ये इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा रिट्रेसमेंट होता। से फॉर एग्जांपल ये जो मूव था, इस मूव का 50% रिट्रेसमेंट हुआ एंड 50% रिट्रेसमेंट हुआ तो शॉर्ट जो किया था उसको वो बुक नहीं कर पाया ज्यादा, एंड 50% रिट्रेसमेंट का जब टर्न कर रहा है तो बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स भी क्रिएट हो गए, तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक में फिर क्या हो रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे एंड तब वो वहां से कंफर्मेशन ऑफ ए बुलिश ब्रेकआउट जनरेट करता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट यहां तक एक्सटेंड करे, फिर ये इस जोन तक आए और क्या करेगा, वहां पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया एंड फिर वहां से ब्रेकआउट की कोशिश करेगा। क्या चार्ट्स में इसी तरह चार्ट्स बनते हैं रेगुलरली? तो यही आपको जनरेट करना है। जो ट्रेडिंग इन जोन जो बुक है, वो बुक यही कहता है कि आपको ये नहीं पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर जोन के हायर एंड पे क्या होगा, लोअर एंड पे क्या होगा। अगर हायर एंड पे आपको ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ले सकते हो विद एडिशनल कंफर्मेशंस लाइक कि यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है। से अगर बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होगा, छोटा ही रिट्रेसमेंट हुआ, तो जो शॉर्ट है उनके पास तो ऑर्डर्स एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, राइट। फिर भी वो 400-500 पॉइंट प्रॉफिट करते हैं, वो कॉस्ट वो एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करके नीचे लाएंगे, वहां से लिक्विडेशन ट्रिगर होने का डर और बढ़ जाएगा उसका। सिमिलरली अगर यही सेम चीज को रिवर्स कर दीजिए एंड आपको लगता है कि सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होना है यहां से, क्योंकि हमने ये लॉन्ग ट्रेड ले लिया है तो अब तो मार्केट हमारे अगेंस्ट ही जाएगा क्योंकि हमने बुलिश ट्रेड लिया है। तो अब यहां से अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एसएल नहीं लूं जो कि मैंने लगा के रखा है, इट मींस कि मैक्सिमम यही एसएल होगा, ले लेंगे। बट अगर मैं नहीं लूं तो मार्केट कहां तक नीचे जा सकता है? अगर इस पर्टिकुलर जोन तक मार्केट पहुंचता है यहां पे, तो क्या यहां बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर ज्यादा होंगे, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा ट्रिगर होंगे? बताइए, सेलिंग क्यों ट्रिगर होंगे ज्यादा? टेक्निकली आप कैलकुलेट करोगे कि ये इस मूव का ये रिट्रेसमेंट था और फिर वो रिट्रेसमेंट से फॉल किया,
इसलिए वहां सेलिंग ऑर्डर क्रिएट होते हुए ज्यादा दिखाई देंगे। मेरा भी बाइंग है, वहां सेल ऑर्डर ही क्रिएट होगा स्टॉप लॉस लेते समय, प्लस ये वाला लेवल तोड़ते ही 70,000 राउंड नंबर में ब्रीच होगा, तो वहां पे और सेलिंग ऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे। तो डिफरेंस बस इतना रहा सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या वो नंबर्स बार बार आए हैं या नहीं आए हैं, उस बेसिस पे आप जज करोगे कि यहां से ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है या ब्रेकडाउन आने की पॉसिबिलिटी है, या मार्केट यहीं रुक सकता है। ठीक है, एंड यही सेम चीज को आप अप्लाई करते रहोगे ना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट है? होना तो चाहिए जी। वो पूछ रहे, मैं आपका ले लेता क्वेश्चन। जो चार्ट आप बता रहे हैं, वो चार्ट में कितना लंबा जाने के लिए टाइम लगा है, हाँ, उससे ज्यादा टाइम नीचे आने के लिए लग रहा है जी। और जब नीचे आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 days ट्रेड हुआ है वो लेवल जी। से, वहां से ऊपर जा रहा है जी। जब बड़ा प्लेयर जो है ऑर्डर ट्रिगर करेगा तो उसका मुंह तो ऐसा बनेगा नहीं, उसमें बाइंग ट्रिगर किया तभी वो बहुत फास्ट हुआ था। वो बाइंग ट्रिगर हुआ तो बड़ा प्लेयर है, उसका मुंह तो बड़ा प्लेयर ही ला सकता है, जी। रिटर्न तो कभी ला ही नहीं पाएगा जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब वो बड़ा मूव आ रहा है उसका फास्ट जा रहा है, सेलिंग आ रहा है तो नीचे आ रहा है, वो बड़ा प्लेयर तो आज उतना बड़ा रेट में बाई नहीं करेगा, हाँ। वो लोअर लेवल पे बाई करेगा। यस, वो ऑर्डर खुद का कुछ मार्केट को कम करके ऊपर लेके गया, आराम से नीचे से डंप कर दिया जी। अभी फिर वहां पे नीचे से जो है आराम से ऊपर लेके जा रहा है, जो उतना टाइम जाने में लग रहा है इस तरफ, जो इस तरफ कहीं को नहीं लगा उस तरफ कहीं को लगा। हाँ, अभी जो ऑर्डर ब्लॉक चेन बताया वहां पे जो ऑर्डर्स लगे हुए वो ऑर्डर्स कभी भी कैंसिल हो सकते हैं, एनी डे, एनी टाइम, एनी सेकंड। एनी टाइम। हाँ, एनी सेकंड कैंसिल। रिटेलर को दिख रहा है वही चार्ट सारी वर्ल्ड को दिख रहा है, हाँ, तो पिछले थोड़ी वही पे ब्रेकआउट पे जाके नहीं, करेगा, वो तो नीचे ये चार्ट को हम कोरिलेट कर रहे हैं विद ऑर्डर्स या लिक्विडेशन लेवल्स। ओके, आप मतलब पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि चार्ट जो मेरे को दिख रहा है एक्चुअली सबको वही दिख रहा है, हाँ। बट लिक्विडेशन लेवल जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें लिक्विडेशन लेवल क्लोज कहाँ पे थे? शॉर्ट साइड वाले में थे, हाँ। राइट? तो मेरे को अगर सेम फॉर एग्जांपल अगर लिक्विडेशन ट्रिगर करना है, बड़े प्लेयर को छोटे प्लेयर के पैसा बनाना है, तो मेरे को 1200 पॉइंट मार्केट नीचे ले जाना है या 300 पॉइंट ऊपर ले जाना है, तो इजी क्या है मेरे लिए? 300 पॉइंट ऊपर लेके जाना। तो वही करने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, खाली रिटेलर को पता नहीं, तो यही थियरी है ना सर। $180 आ रहा है, आज का मजदूरी निकल गया, निकाल ले क्या? एनीवे, चलिए, हाँ हाँ हाँ, एक बार उनका ले लेता हूँ, हाँ, फिर आपका आता हूँ क्वेश्चन जी। वही मैंने बोला वो 74,000, 50, 60, 74, 100 तक भी जाएगा, इसलिए जाएगा कि 74 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया वो सब चार्ट दिखाने के लिए उसी ऊपर जाएगा और पूरा टूट जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहां पे लिक्विडेशन ट्रिगर होंगे। मान लो 30 मिनट का लिक्विडेशन ट्रिगर होगा, उसने बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हुए, तो उसके बाद थोड़ा सा स्पाइक बन जाता है और वही स्पाइक के बाद फिर क्या वापस से डंप हो जाता है, ये चीज जी। सो राउंड नंबर का सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार देख रहा हूं 74,000 टारगेट दिख रहा है, 75,000 टारगेट दिख रहा है, 70,000 स्टॉप लॉस दिख रहा है, टेक्निकल स्टॉप लॉस 70,300 है, राइट? लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं 70,000 राउंड नंबर है, वही सपोर्ट दिख रहा है। तो राउंड नंबर का टेक्निकल सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि कोई भी राउंड नंबर आपके लिए हमेशा एक सपोर्ट या हर्डल का काम इसलिए करता है क्योंकि वहां पे ना बहुत लोगों के टारगेट्स एंड ऑर्डर्स लगे होते हैं। कुछ लोगों के एंट्री टारगेट्स होंगे, कुछ लोग जो मिस कर चुके हैं बस को, वो 70,000 में बाइंग ऑर्डर लगा के रख देंगे कि वहां पे गया तो मैं बाइंग हो जाएगा, ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चंस आएंगे, आए नहीं, ले रहा हूँ सर। माइक एक बार वहां पहुंचा देंगे तो तक मैं नया क्वेश्चन ले लूंगा जी। आपने प्रॉफिट लगाया 72,800, हाँ हाँ, और एक्चुअली कोई टेक्निकल मिस्टेक दिख रहा है, 600 ही प्रॉफिट दिख रहा है। 72 टेक्निकली प्रॉफिट हो रहा है 1,500 समथिंग, 300 समथिंग। हाँ डेल्टा गेटिंग
हाँ ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया। 75 to around 70 to 800 is equal to 1300 प्रॉफिट दिखाना चाहिए। आज ही इनको ये सब करना था। काम को ट्रेड ओवर है। नहीं बट अगर रिफ्रेश इशू होता है तो बहुत देर से यही सेम चीज चल रही है। अच्छा इज्जत बच गया। हमारा नेक्स्ट टाइम स्पॉन्सर मिलना हो जाता है। चलिए सर ये गुजराती कर सकता है जो आपने किया जी। एक टका भी मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन टू कमिंग बैक टू बैंगलोर और Thank you. बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव सेशंस मिल रहे हैं। Thank मैं आपको यूट्यूब पे पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड जो आप कमेंट करते हैं क्रिटिक्स करते हैं वो तो कमेंडेबल जॉब है क्योंकि आप जैसा कोई कर पाता है वो बहुत बड़ी बात है। मैं वो बैंगलोर में बोल रहा मैं नहीं कर सकता। कमिंग बैक टू द स्ट्रेटेजी सर, यहाँ पे जो आपने लिक्विडेशन चार्ट के बारे में बताया है, जब कोई भी एक ट्रेडर अगर बाय प्रोफेशन हम देखे जाएंगे तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए चाहिए, तो जब स्टॉप लॉस लगाता है तो वो लिक्विडेशन चार्ट में स्टॉप लॉस दिखता है या नहीं दिखता है या फिर सिर्फ डायरेक्टली लिक्विडेशन दिखता है? हाँ आपका पॉइंट वैलिड है। इसमें हम जो इंडियन मार्केट में देखते हैं कि स्टॉप लॉस दी जाता है राइट, सब लोग यही सोचते हैं। जो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे इन क्रिप्टो मार्केट इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन कि क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। व्हाई? बिकॉज आपका लेवरेज कितना है ये पता है एक्सचेंज को, सिस्टम को पता है, तो उस लेवरेज के हिसाब से आपने 100 रुपीज में 25x लेवरेज पर ट्रेड किया राइट, तो टेक्निकली 2500 का ट्रेड लिया आपने, पर 100 रुपए लॉस में ही आपका स्क्वायर अप हो जाएगा बिकॉज आपके पास 100 रुपीज ही कैपिटल था। तो वहां लिक्विडेशन लेवल निकालना ना या स्टॉप लॉस लेवल निकालना बहुत इजी है। वही से सब चीज के कारण क्या होता है कि लिक्विडेशन लेवल हमारे लिए इजी होते हैं यहाँ पे निकालना। एंड क्या ये सिस्टम को पता नहीं है? यस पता है, सबका सब कुछ पता है, कितने एक्स एवरेज पे कितने लेवल पे जाके लोग लिक्विडेट होंगे वो क्लियरली सिस्टम को पूरा पता है। मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस है, लिक्विडेशन दिख रहा है दैट इज ओके, सिमिलरली तो आप स्टॉप लॉस लिक्विडेशन के पहले लगाओगे करेक्ट, तो वो फिर चार्ट में दिखेगा या नहीं दिखेगा लिक्विडेशन वाले? नहीं लिक्विडेशन दिखेगा, स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा। स्टॉप लॉस बिकॉज क्या है ना ये ना क्रिप्टो जो स्पेस है वो एक्सचेंज सेंट्रिक है, तो जो डेल्टा के लेवल्स होंगे उसे डेल्टा को बताओगे, बाइनेंस के जो स्टॉप लॉसेस है बाइनेंस को बताओगे, हर एक्सचेंज का इसी तरह से। बट लिक्विडेशन लेवल जो है विच इज 10x पे आप लगाओ हो या 25x पे लगाओ, वो डिटरमाइन कैसे करते हैं कि आपका कैपिटल कितना है, वो कैपिटल वाइप आउट कितने देर में हो जाएगा, ये चीज। थैंक यू सर। ये ना ये फंडिंग के ऊपर